रेनू, रेनू खाने देना, सुबह से कुछ खाया नहीं, भूख लगी है बहुत तेज। अरे खाना दे दो जल्दी, सुबह से भूख लगी है। अरे चिल्ला क्यों रहा? दे तो रही हूँ, काम धंधा तो कुछ करता नहीं है, रोज रोज रोटी 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 मांगता रहता है। क्या करें, ये आदमी काम धंधा कुछ करता नहीं है, पैसे कमा के लाता नहीं है, तो घर का तो बोझ बनेगा ही ना। भाई ऐसे मैं बैठ के कब तक खिलाता रहूंगा? मेरे पास भी बीवी बच्चे हैं और मैं अब कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि उसके अपने भी उसे बोझ समझने लगते हैं। भूख से तड़पता हुआ संजय और चारों तरफ ताने ही ताने, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही नया उसके लिए रखा था। मुझे ई रिक्शा लेना है, अब पैसों की व्यवस्था है नहीं है, तो बस परेशान हूँ, क्या करना चाहिए? यार सोच तो मैं भी रहा था रिक्शा की, पर मेरे घर वाले कुछ ऐसे हैं तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, पर तुम ले सकते हो। तो पैसे मेरे नहीं है? मेरे एक चाचा हैं, वो ब्याज पे पैसे देते हैं। तो मुझे दिलाओ ना फिर पैसे। चलो मैं आपकी जो व्यवस्था कराता हूँ। हाँ, आज मेरी व्यवस्था कराओ। नमस्ते चाचा जी, कैसे हो आप? नमस्ते, बढ़िया है भाई। और मनीष कैसे आना हुआ? बस मेरे एक दोस्त है संजय भाई, उनको EMI पे रिक्शा लेना था एक, अच्छा, तो 50,000 की जरूरत थी, तो आप दे देते। 50,000 रुपये तो कुछ लिखा पढ़ी से मिलते हैं भाई। कुछ स्टाम्प वगैरह पे कुछ फोटो ID लेके आए हो? हाँ है, आईडी है। ID है? कहाँ रहते हो तुम? 12 बीघा रहते हो, तो ई रिक्शा ले रहे हो? हाँ, ये रिक्शा ले रहा हूँ। तो उसकी RC लगानी पड़ेगी। हाँ, RC लगा दूंगा। और पैसे कितने दिन में वापस दोगे? 6 महीने में। 6 महीने में। भाई तेरी गारंटी है? बता। हाँ मेरी गारंटी। तेरी गारंटी है? ID वाईडी तो मेरे फोन पे डालो, लाओ। कौन सी लेके आए हो? ठीक है ठीक है, आ गई। अपना नाम डालो, यहाँ पे पैसे डालो, एड्रेस, गवाह और जे ब्लैंक पेपर पे साइन करो। इधर आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ, इधर भाभी गवाह तू साइन कर दे इधर। लाओ पेटीएम में डालूंगा, कैश नहीं है। बारकोड दूं? हाँ बारकोड दे। ओके भाई मनीष, 50,000 रुपये। चलते हैं। ठीक है ठीक है, चलते हैं। नहीं आना छोड़ो, 10 रुपए नहीं आना। 5 बैठो। अरे नहीं आना यार, नहीं आना। 5 नहीं आना। संजय ने फिर हिम्मत की, सपने देखे और एक नई शुरुआत की। ई रिक्शा यानी उसके उम्मीदों की सवारी। पर क्या जिंदगी अभी भी आसान होने वाली थी? पैसे लेके गया, जब से आया नहीं है। आज या तो पैसे देगा, नहीं तो फिर उसका रिक्शा लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आने तो हम यहीं पे इंतजार कर रहे हैं उसके घर पे ही। लेके जाएंगे वरना पैसे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो है ना, जब किसके लिए गया चेक किया। अरे बाहर निकल सकता, तो लेने की जरूरत क्या है? बड़े देखने की। अरे वो तो सही। अरे बाहर रुकने का कोई काम नहीं यहाँ पे। बाहर निकल।
जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो पहले इंसान की हिम्मत को तोड़ती है, फिर उसके सपने। संजय की कहानी भी कुछ इस प्रकार थी। एक ई रिक्शा न केवल उसके लिए गाड़ी थी, उसके और उसके परिवार के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। घर से दबा हुआ ये संजय, गरीबी से दबा हुआ ये संजय धूप में कड़ी मेहनत करके वो पैसा नहीं जुटा सका और कर्ज की रकम को समय पर ना अदा करने के कारण उसका सपना उससे छीन लिया गया। कर्ज के शिकारी आकर उसके सपने को तोड़कर चूर चूर करके चले गए। क्या करूं, दिमाग खराब है, बहुत परेशान हो गया मैं तो। मनीष भाई को फोन कर लेता हूं मैं। मनीष भाई, हेलो। हेलो। हाँ संजय भाई। मनीष भाई कहाँ हो? मैं अपने दोस्त के पास था, पार्टी कर रहा था, पी रहा था। बताइए। अरे मनीष भाई बहुत परेशान हूँ मैं तो जिंदगी से यार। क्यों, क्या हो गया? मुझे तुमसे काम है, मुझे अभी मिलना है तुमसे। क्या काम है बताइए। तुम घर पे आ जाओ, मुझे मिलना है अभी। बहुत परेशान हूँ, जिंदगी बहुत खराब हो गई। देखो बात मानो मेरी, पहले आप घर पे आओ। चलो बहुत जरूरी काम है। आता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी साथ में ले आऊँ। हाँ लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेके आओ। चलो मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ है ना। ओके ओके। हाँ ये मनीष भाई। हाँ भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया। क्या हो गया? बस बैठो, दिमाग खराब है, बहुत परेशान हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? पूछो मत, बड़ा टेंशन में हूँ। मुझे ऐसा लगता है या तो मैं अपनी कूद के जान दे दूँ। अरे ऐसा मत कर भाई। यानी बस सिर्फ बोल दूंगा अपना करने के लिए, क्योंकि देखो आपके चाचा मेरी ट्री ले गए। भाई तूने पैसे नहीं दिए, तूने गलत किया था। चलो मैं मानता हूँ पैसे लेट हो गए, पर इस टाइम तो बहुत दिमाग खराब है। आपको मैं क्या करूँ ये बताऊँ, ना काम है ना कुछ धंधा है। तू टेंशन मत ले, पहले पैक लगा। अरे भाई क्यों परेशान होते हो, हम लोग है ना तुम्हारे साथ। हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं, ये देखो, ये लो, हाँ ये लो, ये भी लो, ये लो संजय भाई, और ये भी लो। ये क्या लेके आए मनीष भाई आप, इसकी क्या जरूरत? अरे कुछ नहीं है, इससे टेंशन दूर हो जाएगी। आप एक बार ट्राई तो करो। इस भाई कौन सी पीनी है बताओ। आज मैं रोल स्टेशन से बनाता हूँ पैक। ठीक है। क्या बात थी संजय भाई? मनीष भाई देखो, मैं हूँ बहुत दिमाग खराब हो रहा है इस टाइम मेरा। ना तो मेरे पास कोई काम है ना धंधा है। आपके चाचा थे, वो मेरी ट्री लेके चले गए, ना मेरे पास काम है। ऐसा लगा या तो कूद के जान दे दूंगा मैं, मेरा अपना सिर फोड़ लूंगा। अरे ऐसा कुछ मत कर। ये घर किसके नाम पे है? घर तो भैया भी रहते हैं इसमें, मैं भी रहता हूँ, सब साझे का घर है। तो अपना हिस्सा बेच, टेम्पू ले, बड़ी सोच रख। तो भैया ऐसे कैसे बिक जाएगा घर? तू बात कर। नहीं बेच सकता भैया। मैं अपने चाचा पे गिरवी रखवा दूंगा। हाँ अगर गिरवी रख सकता है तो ऐसा कर लो, ये कर लो, कर गिरवी रख सकता था। चल मैं ऐसा कुछ देखता हूँ। कब? कल चलते हैं हम उनके पास, कल चलेंगे। चलो कल चलो पक्का। ये काम मेरा पहले करवाओ। चल मेरा बहुत दिमाग खराब। मैं कल जाके कुछ बात करता हूँ, कल चलियो साथ मेरे। ठीक है? ठीक है, मैं चलूँगा कल। जब चारों ओर से अंधेरा हो, कुछ नजर ना आए, तब छोटी सी किरण भी बड़ी उम्मीद बन जाती है। और ये संजय जो टूटा हुआ था, एक छोटी झूठी दोस्तों की किरण ने इसके जीवन के मोड़ को बदल डाला। और इस बार संजय ने अपने घर को गिरवी रखकर दोस्त की सलाह पर एक ऑटो लिया और उसके हाथ में दारू और बीड़ी थमाकर उसकी जिंदगी को एक नया पैगाम दिया, उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। एक पैक और। मनीष भाई बहुत हो गया, अब चलो, अब कल मैं आ जाऊँ पक्का? हाँ आ जाओ। बात पक्की समझूं? बिल्कुल पक्की। कितना बजे आऊँ बताओ? 12 बजे आ जाओ। अच्छा तुम एक बार बताओ क्या लेके आना है? घर की रजिस्ट्री और
बस पेपर करके ठीक है मनीष भाई, मैं कल आता हूँ। कितने बजे? 12 12 बजे। बजे। ठीक है पक्का। ओके डन, चलता हूँ मैं। मनीष भाई आराम से जाना, थोड़ा समय के बहुत चल बे चल, तू भी चल, खड़ा हो, चल खड़ा हो। अच्छा चलो चल। चल। डोली संजय ने तो हमारी समाज में नाक कटवा दी, क्या करें। इसने ट्री ली थी, वो भी EMI वाले खींच के ले गए। किसी काम धंधे पे ध्यान नहीं देता है। मैंने इतनी जगह काम पे लगवा दिया, फिर भी कोई मतलब नहीं काम धंधे पर। अब मेरे पास भी बहुत सारी टेंशन है, मेरे बच्चे हैं, आप हो, इनके बारे में मुझे भी सोचना है। और मैं तो समाज में बैठने लायक भी नहीं रहा। इसने समाज में हमारे परिवारों का भी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज मतलब अब हो रहा है। आप तो सही हो, आप अपने परिवार को लेके चल रहे हो, आप अपनी जगह पर सही हो। उसकी बीवी छोड़कर चली गई, सब कुछ ऐसा लग रहा है खत्म सा हो रहा है। तो क्या करें फिर अब? आप अपने ऊपर ध्यान दो, उसे भाड़ में जाने दो। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे। मेरे पास भी बच्चे हैं, मुझे भी अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। आप कब तक दूसरों पे पैसा लुटाओगे? भाई मैं भी तो चक्की की तरह पिस रहा हूँ इस घर में। भैया भैया भैया, उत्तम भैया भैया। हाँ भाई क्यों चीख रहा है, कैसे क्या हुआ? दारू पी के आया है? दारू नहीं, यही बाकी रह गया था बस। दारू नहीं, मतलब ये चीज बाकी रह मेरे गई थी। बच्चे चले गए घर से, मेरी ट्री चली गई। मुझे इस घर में से हिस्सा चाहिए सुबह। ये घर में से बिकेगा ये घर सुबह, मुझे सुबह हिस्सा चाहिए चाहिए इस घर से। तू पागल हो गया है? पहले तो तू बोझ था, अब इस घर का बेड़ा पार और सत्यानाश करने के लिए भैया इनको समझाओ, क्या बोल रही है भाभी? सही बोल रही है वो, कुछ कुछ गलत नहीं नहीं बोल बोल रही है। क्या नहीं किया तेरे लिए हमने इस घर में? टिर्री तुझे दिलवा दी, काम धंधे पे कितनी जगह लगाया तुझे, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है काम में ध्यान देने का। मुझे कुछ मतलब नहीं है, वो घर मुझे सुबह टैक्सी चाहिए मुझे सुबह। हाँ तो मुझसे बेच के दिखा देना कैसे बिकेगा ये मकान। मेरा भी अधिकार है इस घर पे। मेरे माँ बाप ने क्या आप ये मत भूलो। मेरे माँ बाप ने क्या गलती की थी तुम्हें पैदा करके? उनकी बेइज्जती क्यों करा रहे हो वैसे? मेरे बाप ने हिस्सा दिया था इसमें से। तो हिस्सा दिया था तो हमने किया नहीं तुम्हारे लिए? मुझे हिस्सा चाहिए और ये घर सुबह बिकेगा। बेच के दिखा देना। बिकेगा। ठीक है। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते दादाजी। अरे जय जय कोने लेके आया तू साथ में, कहीं की नमस्ते। अरे जय यार, जय आदमी सही ना यार, पिछली बार पैसे लेके गया था, पैसे नहीं दिए इसने अभी। सुन तो लो, जाए 1 लाख की जरूरत। अरे जाए फोटो कोडी भी नहीं मिलेगी। तो जाए 1 लाख की रोज जलाओ रजिस्ट्री घर की। रजिस्ट्री लाया है? हाँ। अच्छा हाँ रजिस्ट्री दिखा दे संजय, रजिस्ट्री दिखाए ने। लो भैया। कितनी कीमत का मकान है? चाचा जी 5 लाख। कितने चाहिए? मुझे 1 लाख दे दो। 1 लाख। किस्ते पिछले टाइम से भरता रहेगा? हाँ टाइम से आ जाएगा पैसा। पिछली बार की तरह तो नहीं करेगा? नहीं आपके टाइम से। अब की नहीं भरी तो मैं मकान पर कब्जा कर लूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। मुझे 1 साल का टाइम दो। हाँ 1 साल के बाद अगर नहीं भरता है तो मैं फिर 1 साल के बाद कब्जा कर लूंगा। ठीक है, मैं 1 साल तक टाइम दो। ले इधर आ जा, साइन कर दे इस पे। भाभी तू भी साइन कर दे। 1 लाख रुपए प्राप्त करे, ठीक है? 20, 40, 60, 80, 1 लाख, ठीक है? ये ले संजय। 1 लाख हो गए। ठीक है, मैं अच्छा चाचा जी, टाइम से दो। नमस्कार, बिल्कुल। चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर हमें ऑटो के बारे में जानकारी चाहिए, मैं ऑटो लेना है। कैश लेंगे या फाइनेंस कराएंगे? सर आप कैश भी बता दीजिए और फाइनेंस भी कराना है। ऐसा है, देखिएगा, आप कैश लेंगे तो 4,75,000 रुपये पड़ेगा। फाइनेंस कराना है तो डाउन पेमेंट कितना कर सकते हैं आप? मेरे पास 1 लाख रुपए हैं अभी। कोई नहीं, आप बता दीजिए, हम 1 लाख में कर देंगे आपको। अरे नहीं भाई, मेरे पास 1 लाख है, मैं 1 लाख ही कर देता हूँ।
चलो तुम कहते तो मैं 80 कर देता हूँ। ठीक है मैडम, 395 कर दीजिए। सर 80 कर दीजिए सर, है ना? ठीक है भैया, ठीक है, 475 का ऑटो है, आप 80 जमा करें तो आपके 3,95,000 बचे। बोलो बोलो क्या हुआ? अरे यार तेरी संजय सहीवान ने यार तेरी यार क्या हुआ? यार पार्टी दे यार, पार्टी चला दे रहा तू। मनीष भाई पहले घर रिक्शा चलते ले हैं। आया अब तो तू यार। अरे तो रुक जाओ, तुम्हारी तो भाषा ही चेंज हो गई, पहले घर चलते हैं ना। अबे घर क्या कर रहा है? कल तो तू घर से कूद के मर रहा हो, अब चाहते थे पैसा का दे पाए, तू तो यहीं घर भाग रहा है। मैंने 5,000 खर्च करे। तो रुक जाओ, पहले घर जाने दो ना। 5,000 अरे तो करेंगे ना। मतलब ना मैं अरे पार्टी लेके जाऊंगा। पैसा रुकवाए 20,000 वो यही मतलब के रुकवाए यार, तू समझ तो ना रहा। यार तू ठेका पे लेके चल, तू पहले लो, खर्च करो, अब तू पकड़ो। चलते नहीं, ठेका पे चल, तू गाड़ी ठेका पे कर तू पहले। अभी गाड़ी रुकेगी। मनीष भाई ओल्ड वन ये अब बनेगी दो बजे की पार्टी ये आप लाया ना समझे एक बढ़िया चीज। चलो ये भी रखो। इधर इधर ले रख इधर रख जी भी रखो। कहीं बैठ के कहीं कोई बढ़िया जगह पे चल। हाँ चलो ना, पीछे जगह है ना। है जगह पीछे, चल तो चल पीछे चल, आजा। चलो बैठो। हाँ भाई रोवे इधर आजा। हाँ मनीष भाई निकालो बोतल। कौन सी निकालूं? आप अपनी पसंद की निकालो, ओल्ड मॉक निकाल लो। रोबिन निकालिए ओल्ड मॉक। और चकना पानी गिलास जो भी है निकाल लो। रोबिन आप इधर आइए यार। हाँ आता हूँ। मुझे आने दो पीछे, अब आएगा मजा। हाँ भाई संजय अब आएगा मजा, ये बात तो है। आएगा मजा। बोतल क्या रोबिन पानी की बैग में है क्या? बोलो मनीष भाई। बैग में। अबे यार निकाल लेता तू यार, रुक जा 1 मिनट, निकाल बोतल बोलो। निकाल। अबे यार मुझसे बनवाएगा पैक यार, तू आज ये ले पकड़, इसको पकड़ियो। पानी मंडल ना कम कम। मजा आ गया। सिगरेट पीनी है मुझे तो। ले लो खाओ। इसको यार खान में लगा। अब तुझे कैसा लग रहा है भाई संजय? अच्छा जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे सीधे नहीं होते, कुछ कुछ रंग रंगरलियां इस प्रकार मनीष भाई, सब आकर्षित तुम्हारी और चमकदार होती अरे हैं मेरी जो क्या यार, इंसान को अपनी ओर खींच लेती जो है। हो जाए मेरी और ज्यादा संजय है, भी जो कुछ भी इन्हीं संगत में है, पढ़कर होते तो उन्हें वह कोई अपने नहीं मार्ग से भटक गया। वह मेहनत को बुलाकर दोस्तों की गंदी संगत में पड़कर एक गंदे मूड की ओर निकल पड़ा। ये मनीष भाई तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे ये मत मत भूलियो मत तू, और मुझे रोज पार्टी चाहिए। मनीष भाई ये ऑटो चलेगा और रोज पार्टी होगी पक्का? पक्का। अरे भाई ले मुझे बे। मत भूल जाना, मैंने पहली पार्टी दी थी, मैं सब पार्टियों में शामिल होऊंगा। अरे तो टेंशन की ले रहा है तो तू? भूल जाएंगे हम। इसी बात पर तू तो हमारा छोटा भाई है। इसी बात पर एक पैक बनाओ। ले तो ले यार, रहने दो। तू यार ले यार। गाना चलाओ यार, रुक जा 1 मिनट पहले, गाना चलाओ। लगाओ गाना लगाओ। रुक जा 1 मिनट। ये लगाया मनीष भाई गाना। यार ना बदल के कोने गड्डी दास भी करा नहीं खोल के दौड़िया। अल्लाह के दिन तक बलिए डिग्गी डिग्गी खोल के, अल्लाह के दिन तक बलिए। डालो मनीष भाई डालो। डालो, डालो। चलाओ आपको मैं डाल। रखी से खिलाई कत के आवे दिन दर्द कहते हैं मैं जरा लिया है ना?
रेनो, देख तू कह रही है कि कोई काम नहीं करता है, काम नहीं करता है, इस घर पे बोझ है ना। देख ऑटो लेकर आया हूँ। तो कौन सा अच्छा काम करके आया है दोस्त नसीब में आया है। बस यही तो टाइम टाइम कभी बंदी नहीं होती है। जब देखो जब टाए टाए, काम करो तो दिक्कत, नहीं करो तो दिक्कत। तूने कौन सा अच्छा काम किया है? घर के कागज तूने रख दिए गिरवी, घर गिरवी रख दिया। तूने तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद करके रख दी है। तुम पहले कहते थे कोई काम नहीं करता है, देखो भैया तो छोटा भाई काम नहीं करता, काम करे कोई तो तुम्हें कुछ खुशी नहीं होती, क्योंकि तुमको तो जलन होती है ना। मैंने ऑटो ले लिया, अब जलन हो रही है। सब कहते नशे में नशे में। बस संजय, तूने तो हमारी नाक कटवा दी, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। क्या नहीं छोड़ा? क्या ये ऑटो अब वाली तुमको भी जलन हो रही है, जब काम नहीं करता तो इस घर पे बोझ है। तो काम करूँ तो इस घर में पी के आ रहा है, नाक कटवा दी। कहाँ से नाक कटवा दी मैं तुम्हारी? अब क्या बोले, जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, दिमाग खराब करते हो। दिमाग खराब कर देने, मेरा पैसे दिमाग खराब है। आओ धनौली, बैठो बैठो, आयो धनौली, जाओ बैठो। हाँ भैया धनौली 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 नहीं, जल्दी चलो यार। चलो चलता हूँ। हेलो, हाँ भाई संजय कहाँ है? हाँ मनीष भाई, मैं ऑटो पर हूँ, ऑटो चला रहा हूँ। आप कहाँ हो? अब ध्यान भूलो तू यार, पार्टी वार्टी करेंगे आया। नहीं मनीष भाई, ऐसी बात नहीं, आप ध्यान नहीं भूला मैं तो आया ना, पार्टी करेंगे। गाड़ी चला रहा था, अभी धंधा पानी है नहीं है कुछ। अबे यार कोई बुरी वाली बात है। क्या कह रहे हो मनीष भाई? पार्टी करेंगे आया। मनीष भाई रुक जाओ, आ रहा हूँ, 1 घंटे रुक जाओ ना, आता हूँ। अबे यार 1 घंटे अभी आ गया, 1 घंटे क्या लाया? चलो मैं आ रहा हूँ, मेरे पास सवारी बैठी है, मैं उतार रहा हूँ, फिर सवारी उतार देता हूँ। मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ, उतार के फुर्ती में। अरे कहाँ मिलोगे? उसी पुरानी जगह पे। ठीक है, आता हूँ, वही आता हूँ। ठीक है, चल ठीक है, आगे जल्दी मिलना। ठीक है, आप तो यार पार्टी करके मानेंगे यार। आज मजे आएगी पार्टी करते हुए। पार्टी करनी आज तो। अरे मनीष भाई, इतनी देर लगा दी तुमने? आधा घंटा हो गया खड़े खड़े मुझे यहाँ पे। अरे जाम फाम में फंसा हुआ था यार, तुम्हें पता है यहाँ और कोई रकम आता भी नहीं। अरे क्या मतलब अपना काम छोड़ के आया हूँ। क्या चल रहा है ऑटो ऑटो तेरा? मनीष भाई सुबह से कोई सवारी नहीं मिल रही, काम नहीं बनता है बहुत। अरे तू सवारी फवारी कुछ और 2 पैक लगा, टेंशन दो। 2 पैक अंदर 22 सिकंदर तेरा। बनाओ, तुम बनाओ। बना रोबिन, पैक बना दो। संजय तेरा कॉल आ रहा है यार, उठा। हेलो हेलो, कौन? अब तो भूलो भाई, कौन बोल रहा है? अरे मैं चाचा बोल रहा हूँ, मनीष का। कौन चाचा? कौन चाचा? अरे कौन चाचा बोल रहा? देखो ये चाचा का फोन है यार। क्या कह रहे हैं? बात कर लेना। वो ऐसा है ना, 3 महीने हो गए, 3 साढ़े 3 महीने हो गए।
बोतल रोज का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका। काम रोज का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोकी। सारी इंडे पर दारू पी लगे, एक आधी तो पी लेते हैं, मैं तो पी बोतल का बोतल रोज का मेरा रोज का, मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका। हमारे देख सारी रात शादी करने की यही कहानी, एक आधी तो पी लेते हैं, मैं तो पी बोतल का बेबी हाय डोडो, हाथ मिला के घर जाते हैं। इसमें समझ नहीं आता है, कोई नहीं बुलाता, नहीं लगाता क्योंकि चार बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे रोके ना कोई न टोका। काम बोतल रोज का काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे टोके ना किसी ने रोका। अरे तुझे के मेरी को आदि को रखी यारे अगले बंदे लेकिन मेरा खुद का खारे सूजी मेरी सूजी के कैसे निहारे अगले नहीं मेरा खुद करेगा रे। दूसरा कहा था गाना नहीं लाओगे, दिमाग खराब है मनीष भाई। मनीष भाई क्या अंदर हो यार, ये दिमाग खराब है यार। अरे नहीं, गाना लगाओ तुम।
कैंट 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 इधर घेरिया में कैंट इधर। हेलो हाँ चाचा नमस्ते। हाँ चाचा लाऊंगा पैसे आएंगे आएंगे। अरे चाचा एक हफ्ते का टाइम दे दो, 7 दिन में आ जाएंगे पैसे। ताला ताला मैं आ रहा हूँ ना, एक हफ्ते में आ जाऊंगा पैसे देने। अरे एक हफ्ते का टाइम दे दो, थोड़ा बाहर गया हूँ मैं। अरे पैसों की व्यवस्था में लग रहा हूँ, एक हफ्ते से बाहर गया हूँ। एक हफ्ते में आ जाएंगे पैसे आपके। क्या करूँ यार, दिमाग खराब है मेरा तो सुबह से, ना काम है ना कुछ। इधर से इसका फ़ोन, उधर से इसका फ़ोन, किस किस के पैसे दूँ? मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। क्या करना चाहिए, परेशान हो गया मैं तो। हेलो हेलो और संजय भाई बढ़िया हो? हाँ बढ़िया है रोबिन भाई। कहाँ पर हो? मैं आरा कैंट जा रहा हूँ यार, एक सवारी छोड़ के आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने मनीष भाई को कॉल कर दिया है, आज का मौसम भी बढ़िया है, तो उधर से आते हुए एक मैजिक मूवमेंट, चकना और एक सिगरेट ले आना। रोबिन आज रहने दो यार, मुझे कुछ मतलब नहीं, आप यहाँ पर आ जाओ, थोड़ी देर में ही आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ, एक सवारी का कैंट छोड़ के भी आता हूँ ना। हाँ, और चकना और सिगरेट साथ में लेकर आना। ठीक है ले आऊँगा। ठीक है, और दनौली आना है। ठीक है ठीक है, ओके। और रोबिन भाई कैसा है भाई? बस बढ़िया है। और सब बढ़िया? बस बढ़िया है यार। वो लेके आया हूँ ना ऑटो में, ले लो। लेके जो रोबिन जी। और सुना कैसा है भाई संजय? कुछ नहीं मनीष भाई, टेंशन ही टेंशन है यार। क्या हो गया? मुझे घर में वही झगड़ा हो रहा है, बीवी तो झगड़ा करे, भाभी भैया सब झगड़ा कर रहे हैं, सबसे पट नहीं रही है। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? दारू बनाई तो है टेंशन हटाने के लिए। हाँ वो तो मैं लेकर आया हूँ, पर सब बातों से मैं परेशान हो गया। इधर से तो तुम्हारे चाचा जी भी परेशान कर रहे हैं मुझे, उनका भी कॉल आ रहा है बार बार, उनसे भी झूठे वादे हो गए कई। क्या करूँ मैं बताओ? कोई ना, पहले पी तू, उसके बाद सोल्यूशन निकल जाता तुरंत। क्या बात है? ऑरेंज ग्लास दो उसमें गए पीछे डिग्गी में, ग्लास उसमें लेके डिग्गी में बड़े हुए थे। लेकर आता हूँ आज भाई संजय तू बना पैक, ये ले लो मनीष गिलास दियो। कोई सलूशन निकालो मनीष भाई, क्या करूँ बताओ? उनका भी देखो 2 दिन का 4 दिन का टाइम दिया था, फिर फ़ोन कर देते हैं 2 दिन बाद। वो अभी शाम को उनका फ़ोन आया था, तो मैंने बोल दिया मैं रुक जाओ। अब अगर बोल रहे हैं या तो मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, तो मैं ताला डाल दूँगा। बताओ अच्छा, मेरे तो यार दिमाग ख़राब हो रहा है, बर्बादी हो रही है। कर्जे में इतना गिर गया हूँ, तो देखो इधर से फाइनेंस वाले परेशान कर रहे हो, तो कर्जा जैसे तुम्हारे चाचा का कर्जा है वो, बताओ क्या करूँ? कोई ना, कुछ सोचते हैं, टेंशन मत ले तू। मैं तो अपनी यार दे दूँ जान। ऐसा कुछ मत कर भाई, अभी तो पहले एंजॉय कर, सुबह होने दे, जब देखते हैं कुछ। ये ले गाना सुन तो। तुम हम हैं मनीष भाई, गाने सुना के तुम मुझे कुछ कर देते। कम ना हम कम हैं, जाने यार की है यारी।
पीले ओ मेरे राजा, पीले ए मेरे जान दो जरा। चल भाई संजय, मैं तो जा रहा हूँ, मैं थोड़ा काम है, और तेरी बात सुबह करेंगे। तुम दोनों बतलाओ जब तक, ठीक है? चल भाई मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट, तुम दोनों बतलाओ। चल भाई संजय तू बतला, मैं सुबह मिलता हूँ, सुबह देखते हैं कुछ, ठीक है? सुबह आना फिर हाँ मैं सुबह आऊँगा, सुबह बात करना। रोबिन भाई, जी अब संजय देखो भाई। मनीष भाई हैं कितने मतलबी इंसान है, आए थे पीने के लिए आते हैं और पी के चले जाते हैं। संजय भाई आप बताइए, आपको कितने पैसों की जरूरत है? मुझे ना सुबह तक तुम 20,000 रुपये करवा दो। मैं सुबह 20,000 या 30,000 कर दूंगा आपके लिए। अब बस एक कॉल कर देना मुझे। ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है, कर देना, आप कभी भी कॉल कर दो। आपके लिए जब भी तो कॉल मैं इस समय ना चारों तरफ से गिरा हूँ, मेरे पास कहीं से इंतजाम नहीं है। मैं हूँ ना, मैं किस लिए, मैं आपके लिए पैसे दूंगा। मनीष भाई को तो देखा चले गए, कुछ नहीं, उनसे बहुत बोला मैंने। आप वो देखो दोस्त होता है ऐसा हो। मैं सुबह करता हूँ आपके लिए पैसे। ठीक है रोबिन भाई, ठीक है चलता हूँ मैं। ठीक है संजय भाई, और जरूरत हो कॉल कर देना, ठीक है? संजय कुमार का घर कौन सा है? क्या काम है भैया? कहाँ से आए हो आप? हम बैंक से आए हैं। बैंक से आए हो? उन्होंने ऑटो लिया था, हाँ। उन्हें किस्तें नहीं भरी हैं, हम बैंक से आए। उनका घर कौन सा आप ये वो बताइए? अगला घर है। ओके थैंक यू। कोई है क्या? संजय है क्या घर में? नहीं, कहाँ गए हैं? वो तो ऑटो चलाने गए हैं। भैया हम बैंक से आए हैं, आपको पता उन्होंने ऑटो लिया था। हाँ। पिछले 4 महीने से उन्होंने किस्त नहीं भरी है। अच्छा, तो आप जरा उनको फोन करके बुलाइएगा जरा। हेलो, हाँ कहाँ पर है तू? आ रहा हूँ, नरीपुर आऊँ। अरे लोन वाले आए हैं, जल्दी से आज कहीं पर भी हो, जल्दी आ घर पे। रोड पर भी बाहर। मैं ये कह रहा हूँ जल्दी से घर पे आ जाए, ये लोन वाले हमारी बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। अरे इतना लगे हो जा रहे हो, कौन है, कौन लोन वाला है, सबको झेल लूंगा। हाँ तो घर पे आ पहले। सबको झेल लूंगा, मैं आ रहा हूँ। अरे भैया इसने हमारी नाक कटवा के रख दी। हमने पहले बना कर किया था कि घर भी गिरवी रख दिया, और मतलब सब चला गया इसका। आपको थोड़ा देखना चाहिए ना भैया, आप ये ऑटो लिया है तो किस्त भर रहा नहीं भर रहा है। हमने तो इसे बहुत समझाया, लेकिन इसकी समझ में कुछ आया ही नहीं। आपका छोटा भाई, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात को। आपने भैया आपके हस्बैंड है, आपको भी तो पता चलना चाहिए कि उन्होंने ऑटो लिया, ये पैसे भर रहे नहीं भर रहे, आपको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए आपको भी। 4 महीने हो गए। सर एक बार मेरी बात सुनिए, जैसे आप जी। यहाँ पे आए हो तो आपने संजय के पास कॉल लगाया था? हमने फोन लगाया तो फोन उठाया नहीं उन्होंने। 1 महीने पहले बात हुई थी कि मैं किस्त जमा कर दूंगा, 2 दिन का टाइम दिया था, 2 दिन की जगह 1 महीना हो गया, ये 4था महीना हो गया, उन्होंने किस्त जमा नहीं की, तो हमें आना पड़ा है। हमारे ऊपर से प्रेशर है। इस लड़के ने तो दिल ही खराब कर दिया। आ रहा है अभी रोड पे, अभी आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं, हम ऑटो लेके जाएंगे आज। या तो किस्त बात जमा कीजिए, नहीं तो हम ऑटो लेके जाएंगे आज। आ गया शायद, वही लगता है। चलो 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 चलो। क्या? हाँ संजय भाई इधर आओ। आपने किस्त क्यों नहीं भरी? इधर रुकिए पहले, तो मत जाइए, तो रुकिए पहले रुको ना, आप बात कीजिए पहले। आपने किस्त क्यों नहीं भरी? आराम से बात कीजिए। मैडम हम आराम से बात कर रहे हैं, बोलो। आपने किस्त क्यों नहीं भरी? 4 किस्तें हो एक गई। दिन का टाइम दीजिए मुझे। 1 दिन का टाइम नहीं देंगे हमने, आप पिछले महीने आपके 2 महीने कल आ जाएंगे। 2 दिन का टाइम। अरे इधर आइए, हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, आराम से बात करें, हम जैसे बात कर रहे हैं। कल आपकी किस्त आ नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं आएंगी, आप नहीं है, या तो आप हमें अभी किस्त दीजिए, नहीं तो हमें गाड़ी की चाबी दीजिए। नहीं, चाबी नहीं मिलेगी। नहीं चाबी दीजिए, चाबी नहीं मिलेगी ना। आराम से आराम से बात कीजिए। मैंने बोल दिया ना कल। कुछ कह रहे हैं ना। टाइम और दे दीजिए। नहीं भाई साहब, कल सुबह आप तक नहीं आपको नहीं, पैसा हमारे को जाएगा। पेशेंट है, आप कम आपको टाइम नहीं दिया। हमने आपको 1 महीने का टाइम दे दिया, 2 दिन की कही थी आपने, हमने आपको 1 महीने का टाइम दे दिया, 3 की 4 महीने हो गए। 1 दिन का और टाइम हो गया। नहीं भाई साहब, हमारे ऊपर से प्रेशर है। एक काम कीजिए, आप किस्त ले आइएगा, आपको उससे आके ले जाएगा। सर प्लीज एक बार चांस और दे दीजिए। मैडम हम नहीं दे सकते, हमारे ऊपर से प्रेशर है। देखिए आप मेरी बात सुनिएगा, आपका ऑटो हम जैसे ले रहे हैं वैसे ही यहाँ बैंक में खड़ा रहेगा, आप पैसे लाइएगा, ले जाइएगा।
तुमसे हमें बोला- देखो ये हमारी ड्यूटी है, हम भी रखते सिंपैथी रखते हैं। हमने तुमसे बोला हमने कल सुबह आ जाएंगे। भैया जी आप हमारी नौकरी खतरे में है। हमने 3 महीने का टाइम था, हमने 4 महीने का दे दिया, इससे ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते। अब ये देखिएगा अभी भी नशे में है। अब आप कल आइएगा, अपने आराम से लेके जा सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं। हम अब हमारी किस्त जमा कीजिए, अपने ऑटो ले लीजिए। अभी हम लेके जा रहे हैं, चलो। इसने तो पूरी घर की बर्बादी करके रख दी है। टीवी भी गई, ऑटो भी गया, और ये आदमी अब भी नशे में आया है। कोई शर्म तो है नहीं है इसे। टाइम नहीं होगी ना, मायके जा रही हूँ। चाहे यहाँ से तूने तो इस घर को बर्बाद करके रख दिया। शांत कर लो इनको। सुनो इधर देख, मेरी तरफ देख, बेइज्जती करा के रख दी यार। घर के कागज भी चले गए, सब कुछ बर्बाद करके शांत रख करो ना दिया इनको। तूने हमारी जिंदगी खराब करके रख दी। दो मुझसे लड़ रही हैं अकेली, अलग से। मैं जिंदा हूँ ना, क्या कर लेगा तू? क्या हुआ? मेरी जिम्मेदारी है। सब तो चला गया तेरा, तूने हमारी नाक कटवा के रख दी। मेरी तरफ देख, मेरी जिम्मेदारी मेरी है, तरफ देख। मैं जब कर तुम लूंगा मुझे सब। बात कर रहे थे ना, इनको शांत करो, मेरी जिम्मेदारी, मैं क्या मर जाऊँ? दारू को छोड़ दे, इसको घर से बाहर अभी निकालो। चल भाई चल। रुको, नहीं चल तू चल। अरे रुको, घर से बाहर। अरे रुको ना। मैं नहीं रुकूंगा, बैठ यहीं पे। घर में मत आ जाना बस, क्योंकि तेरा कुछ रहा नहीं है सर। इस घर में मेरा भी हिस्सा है। बिल्कुल तेरा हिस्सा नहीं है। देख तो दिया, और कोई नहीं निकाल पाएगा इस घर से मुझे। हाँ तो हम देखेंगे। तेरा हिस्सा गया, गया तेरा हिस्सा। ठीक है, आ रहा तू हूँ। हमारा भी हिस्सा खा गया। ले जाओ यहाँ से, जाओ तू निकल यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकल यहाँ से बिल्कुल। घर में मत घुस जाना बस। जाओ यहाँ से। आएगा ना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। क्या है वो? दिख रहा नहीं है क्या हो रहा है? जाओ यहाँ से। बर्बाद करके रख दिया है बहन इसने तो बिल्कुल भी। हाँ बर्बाद तो कर दिया। और क्या नशेड़ी। अभी देखा नहीं घर मैंने, मेरा भी हिस्सा है। मैं अभी आऊंगा उस घर में, आगे दिखा पहले, आग लाऊंगा उसमें। धक्के दे के भगाऊंगी तुझे आऊंगा मैं। धक्के दे के भगाऊंगी। निकल जा यहाँ से, चल यहाँ से बाहर निकल। हटो हटो यहाँ से, हटो। ये घर में नहीं जाएगा, मैं उस घर में बिल्कुल आग नहीं जाएगा। लाऊंगा। मेरा घर, कोई इसका हिस्सा नहीं है। मेरा घर में इसमें आग लाऊंगा। नहीं कोई इसका हिस्सा नहीं है। मेरा घर, मुझे इसकी शक्ल से नफरत है। छोड़ो ना, मेरा घर, मैं उसमें कुछ भी करूँ, मेरा घर वहीं पे चल। देखो तुम तो सोफी हो ना, वो तो नशाम है। तुम अरे बहन इसने सब कुछ बेच दिया, बर्बाद करके रख दिया। बेचा नहीं है मैंने, हैं? इसकी बहू इसको छोड़कर चली गई। बेचा नहीं है मैंने। अभी आऊंगा उस घर में, मेरा भी घर है। अच्छा तुझ पे ऑटो की किस्त तो भरी नहीं गई है। भर दूंगा तेरी सब। बहू तुझे छोड़कर चली गई, नशेड़ी चले नशेबाज। जाने दो। अब आप बताइए भाभी, मैं किसके लिए रहूं और क्यों रहूं इस घर में? आप बताइए। आप देख रही हो इस आदमी को कैसे पीकर डाला हुआ है। जे पनौती है तो जऊआ कर लेके जा। मैं क्यों लेके जाऊं इसको अपने साथ घर का में? बोझ है, इसे भी अपने साथ लेके जा। अमनी या जेल पाएंगे। मैं इसे अपने मायके से नहीं लेके आई थी, आपका ही तो है। तू यहाँ पे रह और इसके साथ रह। मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ में, ये तो पनौती है। तुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? देखना कैसे पी के रोज पड़ा रहता है। आप बताइए मैं कैसे रहूंगी इस आदमी के साथ में? और मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा इसके साथ? ये तो नशेड़ी है। तू तो समझदार है, तू तो इसको समझा सकती है कुछ। शायद तेरी बात मान ले वो। तो मैं समझाती तो इतनी दिन सालों से मैं इसे समझाई तो रही हूँ, और क्या कर रही हूँ ये बताइए आप। तू जा रही है तो इसे भी साथ लेके जा। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल। अब इसे आप संभाल लेना। अब मैं इसको अपने साथ में कैसे लेके जाऊं बताना आप। मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगी, इसने हमारी भी जिंदगी खराब कर रखी है। तुम लेकर आई थी मुझे पसंद कर इस घर में, इस आदमी के लिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप इसे संभालें। तुम्हारे भैया क्यों नहीं बोलते हैं? अरे मैं क्या बोलूं, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है इसके नाटक को देख देख कर। भैया लगे बाद में बहुत नाक में दम कर रखी है। नहीं नहीं भाई, नाक में दम कर रखी है। कहाँ है संजय? संजय संजय अरे वो ऐसा नहीं सुनेगा भाई। चल निकालो ये। ओ भाई संजय कहाँ है? कौन है? अरे ऐसे कैसे घुसे? वो भाई पैसे दिए, फ्री में थोड़ी आया हूँ मैं। भैया अभी तो बैंक वाले गए हैं। अरे बैंक वालों से हमें मतलब नहीं है भाई, हमारे पैसे लिए 1 लाख रुपए दिए मैंने। और हमारे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं है भाई। मेरे पास भाई मेरे पास रजिस्ट्री रखी हुई है और मेरा टाइम हो गया है। मैं तो अभी मकान चाहिए मुझे। संजय है कहाँ, किधर गया? अभी तो मकान नशे में पड़ा है। नहीं नशे में पड़ा है तो नहीं, मुझे मकान चाहिए। हमें कुछ नहीं पता। नहीं भैया हम मकान को खाली नहीं तुम्हें करेंगे। खाली करने पड़ेंगे, खाली करने पड़ेंगे। बाहर निकालो नहीं, बाहर निकालो। पैसे दीजिए ना। अरे नहीं, हम आपसे बात कर अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तुम नहीं, पैसे दे दो। बाहर निकलो या फिर पैसे दो। पैसे दो, बात करो बस पैसे भाई दिए। हमारा भी तो हिस्सा है इसमें। अरे तुम्हारा ऐसा दो, हमें दे दो बस। अपने आराम से बात करो। आप बात करनी है तो लड़ने के लिए नहीं नहीं, लड़ने नहीं हमारा। बाहर निकलो, बस पैसे दे घर के हमने।
ऐसे दो हमें, अब क्यों बाहर निकले? नहीं तो हमें संजय का हिस्सा दे दो ना। हमारा घर है, फिर हम क्यों नहीं अरे निकलेंगे नहीं तो संजय का हिस्सा दे दो। संजय ने बोला था मैं हमारे मेरे भैया के दो हिस्से हैं अलग अलग, तो अपना तुम ले लो, हमें संजय का दे दो, बस बात खत्म होती है। चल भाई ताला लगा, हमारे चल नहीं ओए ताला लगा, चल बंद करके अरे भैया रुको तो सही सब प्लीज। लगा। उड़ा चलो चलो उड़ा। नहीं नहीं अरे अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। अरे रुक जाओ। नहीं नहीं अरे नहीं नशे में नहीं, पैसा क्यों नहीं भाई? अरे लगा उठा उठा। अरे नहीं, अरे जाना 2 बार कर दे भाई, बस चल चल नहीं बोला ताला लगा हमारा फेंक भाई। आपके से थोड़ी ना होता अरे है। नहीं नहीं, पता नहीं अरे पहले 50,000 लेके आया, अरे भैया। अब 1 लाख नहीं नहीं, अब तुम साइड हो जाओ, तुम साइड हो जाओ, बस सामान हटा दे, चल हटा, चल चल निकाल दे, हटा चल। ओए लेके तालो ले आ, चालो चल तालो लगा ये तो आपकी गलत बात है। जा। ओए तालो ले आ, ओए मनीष तालो लेके आ जा। अबे चलो बाहर निकलो, बाहर निकल। अरे नहीं चलो भाई साहब, भाई बाहर निकलो भाई। ओए चल भाई चलो, ओए मनीष चल चल बाहर निकल। नहीं नहीं तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे भैया चलो बंद करो, बंद कर। हाथापाई हो जाएगी तो बंद करो। अरे ये लगा, चलो चलो पानी करो डंडे चलो आधे पसली एक कर दूंगा, कोई भी अंदर घुस गया तो। ये हाँ सवेरे उठ के आ जाइए, आओ पैसा दे दे। चलो इसे घर से बाहर निकालो। ये पी कर डालो, निकालो या बाहर घर में से है। इस घर से इसे बाहर निकालो। निकालो या घर में से बाहर ही है। जगह पानी डालो इसके ऊपर, पानी डालो। खड़ा हो, खड़ा हो, निकालो इसे घर से बाहर से। निकल यहाँ से। अरे तेरे होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदा आने से पहले तो मर के आया तो बढ़िया रहता। हाँ मर गई तुम्हारी। अरे यार तूने तो हमारी सभी तरीके से बेइज्जती करा दी, हमारे लिए तू आज के बाद मर गया तू। हाँ मर गया तो ठीक है चल निकल घर से। निकालो इसे घर से बाहर, और हम भी जा रहे मर गया तू हमारे लिए। हमारा तेरे साथ आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है। निकालो इसे घर से बाहर। दोबारा से लौट के आमा तो यही होगा। अक्सर झूठी खुशियां जीवन में बड़े दुखों को लेकर आती हैं। प्रतिदिन दोस्तों की गंदी संगत में पड़ने के कारण जिंदगी ने फिर से एक और नया चैप्टर इसके जीवन में दोहराया और फिर से इसने ऑटो को खो दिया, घर चला गया, इसकी बीवी बच्चे चले गए, इसके रिश्ते टूट गए और सिर्फ बचा इसकी आंखों में आंसू और दर्द का बोझ। शायद कुछ सलूशन निकले। हेलो। हाँ संजय भाई बोलो। हाँ रोहिन भाई कहाँ हो? मैं घर हूँ अभी। यार बड़ा दिमाग खराब है रोहिन भाई, तुमसे काम है मुझे अभी। अच्छा ऐसा क्या हो गया? रात को तुम्हारे पास से आया था। हाँ। तो ऑटो वाले आए थे, किस्त वाले, फाइनेंस वाले। हाँ। उन्होंने ऑटो छुड़ा लिया घर पे। अच्छा ऑटो उसके बाद आधा घंटा भी नहीं हुआ और आधे घंटे बाद मनीष के चाचा आ गए। उन्होंने घर गिरवी रखा था, उन्होंने कब्जा कर लिया, घर पर ताला लगा दिया है। घर वालों ने झगड़ा किया, मुझे बाहर निकाल दिया। अच्छा, इस समय फुटपाथ पर हूँ, बाहर गली में बैठा हूँ। आपको इसलिए कॉल किया था, आपने कल बोला था 20,000 रुपये की मुझे बहुत ज़रूरत है, आज मुझे तुम पैसे करवा दो। देखो तुम ही आखिरी सहारा तुम ही हो मेरा। आपके बीचों में सब देखो, आप बोलते थे तभी पार्टी करने को, तभी आता था मैं। बच्चे भी चले गए मेरे, देखो घर वालों ने बाहर निकाल दिया, क्या करूँ उस समय। 1 मिनट रुको, इतने भी गले मत पड़ो मेरे भाई। पहले मैंने भी स्टार्टिंग की थी पार्टी की,
और अब तो तुम एकदम गले पड़ गए, 20,000 रुपए मांगना। भाई मेरे पास खुद नहीं है। रोबिन भाई आपने बोला था कल, देखो भाई नशे में तो कोई भी कुछ बोल देता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैंने बोल दिया तुमने हकीकत मान ली। इस समय बहुत परेशानी हूँ, बात को माना करो ना। अरे ऐसे थोड़ी ना, अब तुम्हारे टेम्पो भी चला गया। तो ऐसा मत छोड़ो मुझे, कि देखो सबसे जिगरी दोस्त आप ही हो मनीष भाई, और तुमने अब मुझे बीच में छोड़ दिया। देखो मैं आप पे विश्वास करता था। ऐसे नहीं होता भाई, अपनी परेशानी आप खुद देखो, ऐसे थोड़ी नहीं होता भाई। नशे में तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मुझे खुद अगले दिन याद नहीं होता कि मैंने क्या बोल दिया। ऐसे थोड़ी ना है कि 20,000 दे दो। भाई मैं किसी को नहीं जानता इस चीज में। सब मतलब के लोग हैं ना भाई, ये तुम्हारी परेशानी है। जब तुम्हारे घर से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ नहीं दे रहे तो हम क्या देंगे। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है भाई तुम देखो। ठीक है ठीक है। अरे तेरे होने के और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तेरे होने के और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तेरे होने के और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आने से पहले मर के आया तो बढ़िया रहता। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, तब एक ही रास्ता इंसान को नजर आता है और वह है मौत। ये संजय भी उसी रास्ते पर निकल पड़ा। जितना आने से पहले मर के आया तो बढ़िया रहता। हमारी तरीके से हमारे जिस रात के बाद मर गया। हाँ मर गया। निकालो इससे घर से बाहर, मर गया तुम्हारे लिए। निकालो इससे घर से बाहर, मर गया तुम्हारे लिए। निकालो इससे घर से बाहर, मर गया तुम्हारे लिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया, आप कौन बोल रहे हो भैया? मैं पास्टर बादल आनंद बात कर रहा हूँ। जी भैया, आपका एक पर्चा मिला है मुझे। जी, उसमें लिखा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भैया मैं इस समय ना बहुत परेशान हूँ, मेरा सब कुछ चला गया। अच्छा। और मैं रेल की पटरी पर भी मरने से बच गया। आपका पर्चा मिला था जी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार कॉल करके देखूं। मेरे अंदर से एक आवाज़ सी आ रही थी, मैं कॉल करके देख ही लेता हूँ। जी जी जी, आपने इस समय बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं समझता हूँ ये प्रभु की ओर से हुआ कि प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने आप को हानि पहुँचाएं और आप मर जाएं। आपके पास में एक खूबसूरत जीवन है। इस समय भैया बहुत परेशानी में हूँ, मेरा सब कुछ चला गया। मैं ऑटो चलाता था, मेरा ऑटो भी चला गया, घर वाले बच्चे सब चले गए। मैं समझो कि अपने आप को ख़त्म ही करने वाला था। क्या आपका इस एंड मोड पर आपका पर्चा मिला है मुझे ये? जी मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में हमें सब त्याग सकते हैं, परंतु एक प्रभु है जिसका नाम यीशु है। वो हमें ना कभी त्यागता है ना कभी छोड़ता है। अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और आप अपने आप को हानि ना पहुंचाएं। मैं चाहूँगा कि आप मुझसे आकर मिलें। भैया मुझे कहाँ पे आके मिलना पड़ेगा आपसे? आप कहाँ पे रहते हैं? मैं भैया नरीपुरा रहता हूँ। ठीक है, आपकी नरीपुरा से टीडीआई सिटी लगभग 10 किलोमीटर होगा। आप अभी मुझसे आके मिले। ठीक है भैया, मैंने देखा है फतेहाबाद रोड टीडीआई सिटी। ठीक है, अभी आप आए मेरे भाई, और मैं आपको प्रभु का रास्ता बताऊंगा। आपके जीवन में चाहे कैसा भी बोझ क्यों ना हो, परंतु प्रभु की शांति आपके जीवन को बदल देगी। ठीक है भैया, मैं आता हूँ फिर, है ना। अभी बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत जिंदगी से बहुत परेशान हो गया। ठीक है, अभी आ रहे हैं ना। आपका नाम क्या है भाई? भैया मेरा नाम संजय नाम है। संजय भाई, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप जरूर आकर मुझसे मिलें। ठीक है भैया, मैं आता हूँ, है ना अभी। सो ये समय होगा कि हम एक साथ मिलकर अपने भारत देश के लिए दुआ करेंगे।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम दुआ करते हैं अपने भारत देश के लिए। प्रभु हमारे भारत देश से क्राइम, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी दूर होने पाए। प्रभु हम दुआ करते हैं इस भारत में रहने वाले प्रभु हर एक मंत्री के लिए, प्रभु अधिकारियों के लिए प्रभु दुआ करते हैं कि प्रभु उनका स्वास्थ्य भला चंगा रहने पाए। प्रभु वो जो भी डिसीजंस लेते हैं प्रभु वो इस जनता के हित में लेने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु भारत के नागरिकों के लिए पिता परमेश्वर, वो इस देश के प्रति प्रभु हालेलुया वो जिम्मेदार होने पाए पिता परमेश्वर, और हमारा देश शांति का देश होने पाए। प्रभु इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगता है संजय भाई आए होंगे, सो आप जाके गेट खोल दें। नमस्ते पास्टर जी। नमस्ते, कैसे हो संजय भाई? पास्टर जी इस समय बहुत बुरी हालत में हूं मैं। आपने कॉल पे बताया था, जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण आप सुसाइड करने वाले थे? पास्टर जी एक बुरी संगति की वजह से आज मेरे बच्चे, मेरा ऑटो, मेरा घर सब कुछ चला गया। मैं परिवार में से निकाल दिया गया हूँ। समझो मैं आज बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और मैं कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं रेलवे ट्रैक पर चला गया। मैंने आज सुसाइड कर लेता हूँ मैं। और वहाँ पे आपका पर्चा देखा मुझे, और मैंने देखा पर्चा तो आपका नंबर था और उस पर लिखा हुआ था बोझ से जब वो लोगो, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कि क्यों ना मैं कॉल करूँ आपके पास, तो मैंने आपके पास कॉल किया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आपको बचाया। उस पर्चे के लिए प्रभु आपको लेकर आया। आपको मालूम है हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं समस्या हैं। आपने बहुत कुछ खोया है, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी परिवार से टूट गए हैं, आपके रिश्ते टूट गए हैं, आपकी बीवी छोड़ के चली गई, आपके पास जो कुछ था वो सब कुछ चला गया। परंतु ये ज़िंदगी का अभी अंत नहीं है, अभी भी एक नई शुरुआत है। अभी भी आपके लिए नया रास्ता है, नई किरणें हैं और परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। मैं प्रभु के प्रति धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आपको बचाया है। वो पर्चा आप तक पहुँचने का कारण वो परमेश्वर का चुनाव था कि परमेश्वर ने आपको चुन के रखा है। मत्ती 11:28 में प्रभु के वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको लगता है आपने बीवी बच्चों को खो दिया, यही बोझ है? बहुत सारे लोगों के जीवन में नाना प्रकार के बोझ हैं। पाप का बोझ है, गलतियों का बोझ है। बड़े से बड़े घर में रहने वाले, बड़ी गाड़ियों में चलने वाले, उनके जीवनों में भी परेशानियां हैं, उनके जीवन में भी बोझ है, आपके जीवन में भी बोझ है। परंतु मरना एक सॉल्यूशन नहीं है। एक किरण और अभी बाकी है। परमेश्वर एक और नई शुरुआत आपको देना चाहता है। कि आप चाहते हो आप एक नई शुरुआत करें? आपने बहुत गलत किया, आज आपको पश्चाताप है कि आपने अपनी पत्नी, अपने परिवार के प्रति गलत किया? हाँ पास्टर जी, बहुत गलत मैंने अपने घर वालों को बोला, पत्नी को भी बहुत गलत बोला मैंने, और जी समझो कि बहुत ही गलत बोला, मैं बहुत ही गलत किया है। और आप जिस संगति में थे, गलत संगति में थे, क्या वास्तव में आप उसके लिए आपके मन में पश्चाताप है? बहुत पछतावा है, क्योंकि आज इतना पछतावा हो रहा है मुझे। उन गलत लोगों ने मुझे बहुत बिगाड़ दिया और आज इतनी गलत संगति में फंस चुका था मैं कि अपनी जान देने वाला था आज। परंतु आपको जान देने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु आपको लेकर आया है, और उस प्रभु का नाम यीशु है। यीशु जीवन है, यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आज टूटे हुए हैं, लोगों के दिल टूटे हुए हैं, लोग परेशानियों में हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन का अंत कर लें। अभी भी आप सुरक्षित हैं, आपके पास हाथ पैर हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया है और परमेश्वर ही आपको मार्ग दिखाएगा। और वो आपको क्यों लेकर आया है?
क्योंकि वह आपको एक नया जीवन दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस 5:7 में, अपना बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यदि आप आज अपने बोझ को परमेश्वर पर डालेंगे, आप हल्का फील करेंगे। आपको पश्चाताप हो रहा है, आप परमेश्वर आपके पापों को मिटा देगा। आपने अपने परिवार के प्रति पाप नहीं किया, हम सब ने पाप किया। किसके प्रति? उस परमेश्वर के प्रति जिसने हमें बनाया है। आज आपको उससे पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है अपने पापों का, और वो परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। यदि आपको ना केवल परमेश्वर से पश्चाताप करके क्षमा मांगनी है, परंतु अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से भी कॉल करके आज आपको क्षमा मांगनी है। जब आप क्षमा मांगेंगे, आपके जीवन से बोझ दूर होगा और परमेश्वर आपके पापों को, आपकी गलतियों को मिटा देगा। कैसे मिटा देगा? अस्ताचल से उद्याचल जितना दूर है, उतनी दूर वो आपके पापों को कर देगा, मिटा देगा। सो अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की शांति आपके जीवन में हो, आपको एक नए जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आपको कहना है, प्रभु मैं पुराने मन से फिरना चाहता हूँ, मैं नए जीवन में चलना चाहता हूँ। जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं उनके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ और मैं मानता हूँ प्रभु यीशु आप सच्चे परमेश्वर हैं। वचन में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें अपने पापों से मन फिराना है। यदि आज आप मन फिराएंगे, आप परमेश्वर की शांति को फील करेंगे, परमेश्वर के प्रेम को फील करेंगे। दुनिया आपको छोड़ सकती है, परंतु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इस जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा। और यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो ये जीवन तक यीशु आपके साथ नहीं रहेगा। आप जब मर जाएंगे इस शरीर में, उसके बाद में भी आप अनंत काल तक के लिए जीवित रहेंगे उस प्रभु यीशु के साथ में। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग एक साथ मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम इकट्ठे हुए थे ताकि हम अपने देश के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बर्बाद हो रहे हैं, हमारे देश में क्राइम है, भ्रष्टाचार है, उन सब के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। और आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपको एक नया जीवन देने के लिए उस मृत्यु से बचा कर लेकर आया है। सो ये समय होगा, आप प्रार्थना करेंगे, आप आंखें बंद करें और हम एक गीत गाएंगे और आप अपने मन को तैयार करें, उस परमेश्वर के सामने खोल दें। जो भी आपके दुख हैं, संकट हैं, आप परमेश्वर के साथ में दिल खोल के रखें। हम एक गीत गाएंगे मिलकर। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। भाई संजय, आपको पश्चाताप है, अपने पापों से आप पश्चाताप करते हैं? क्या आप पश्चाताप करते हैं अपनी गलतियों के लिए? क्या आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं? क्या आपने अपने परिवार के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति पाप किया? हाँ पास्टर जी। आप मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मैंने जो भी गलती की, मैंने जो भी गलती की है, मैंने जो भी पाप किया है, जो भी पाप किया, उसके लिए मुझे क्षमा करें, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने बहुत गलतियां की, मैंने बहुत गलतियां की, मैंने प्रभु गलत लोगों पे भरोसा किया, मैंने गलत लोगों पे भरोसा किया, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, परंतु तूने मुझे अपनाया है, तूने मुझे अपनाया, इस अवस्था में तूने मुझे अपनाया है, इस अवस्था में तूने मुझे अपनाया, जब मेरा अपना कोई नहीं बचा, कोई मेरा अपना नहीं बचा है। प्रभु तू मुझसे अभी भी प्यार कर रहा है, प्रभु तू मुझसे अभी भी प्यार कर रहा है। मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं अपने बोझ को, मैं अपने बोझ को तेरे क्रूस तले रखता हूँ, तेरे क्रूस तले रखता हूँ। तू मुझे छोड़ा प्रभु, तू मुझे छोड़ा प्रभु, मेरे कर्जे से छोड़ा, मेरे कर्जे से छोड़ा, मेरी बीवी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फिर से वापस आने पाए, फिर से वापस आने पाए, सब कुछ ठीक होने पाए, सब कुछ ठीक होने पाए। आप मुझे राह दिखाएं, आप मुझे राह दिखाएं प्रभु। अब मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। संजय भाई आप आके बैठ जाएं।
संजय भाई, आप परमेश्वर की शांति आपके जीवन में महसूस हो रही है? हाँ, बहुत हल्का सा फील हो रहा है मुझे। प्रभु का धन्यवाद दो, आप धन्यवाद दें। प्रभु ने आपके बोझ को उठा लिया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। परमेश्वर एक नए काम को, जो भी काम आप करेंगे, आज से आप सच्चाई के साथ में करेंगे। परमेश्वर खराई से चलने वालों के साथ में रहता है। आज से आपका सब कुछ चला गया, कोई बात नहीं, परंतु आप जो भी करेंगे आप खराई से करें। क्या आपके पास रहने के लिए कोई स्थान है? अभी तो घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। कोई काम? कोई काम नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको मंजूर है तो प्रभु आपको एक मार्ग दिखाना चाहता है। और इस सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर अभी एक हमें गार्ड की ज़रूरत है। क्या आप चाहते हैं नौकरी करना? हाँ पास्टर जी, जरूर करूँगा मैं। और 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी। करूँगा पास्टर जी, जरूर। और दूसरा, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा इनकम चाहते हैं तो आप मेहनत करें। और हमारे यहाँ पर बहुत से गाड़ी साफ़ करने वाले आते हैं। आप सुबह उठकर यदि गाड़ी साफ़ करेंगे तो 15 से 20 गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी और हर एक गाड़ी का आपको 1,000 रुपये पर गाड़ी मिलेगी। करूँगा पास्टर जी। कर लेंगे? हाँ। ठीक है, तो आपको जो भी कुछ करना है सच्चाई के साथ में करना है। आज आपको जाना है और अपनी बीवी से बात करनी है और उनसे कॉल पे क्षमा मांगनी है और अपने परिवार के लोगों को भी कॉल करके उनसे क्षमा मांगनी है। जो भी गलत हुआ है उनके लिए आपको उनसे क्षमा मांगनी है। और यहीं पे मैं अभी बात कर लेता हूँ मैनेजर से, तो आप गार्ड रूम में यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है और यहीं से, और खाने के लिए आपको हमारे घर से आप खाना खा सकते हैं। ठीक पास्टर। तब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा करें। मैं तो कुछ क्षमा भी नहीं मांगी। मैं क्षमा मांगता हूँ अपने भैया और भाभी से। अभी पास्टर जी ने भी बोला था और मुझे ये वचन याद भी दिलाता है, तो ना मैं कॉल करके क्षमा मांगू। हो सकता है मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। हमें हिम्मत दे प्रभु कि हम कॉल कर पाएँ और उनसे हम माफ़ी मांगने पाएँ और वो हमें क्षमा करने पाएँ। ऐसे प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हेलो रेनू, अरे मैं तेरे से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, सब लोगों का, और तुमने बहुत लज्जा सही है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो मेरी जॉब लग गई है अभी, और मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, ऑटो भी चला रहा हूँ नाइट को, गाड़ी भी सफ़ा करता हूँ मैं। और पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ है?
मैं चारों तरफ से टूट चुका था और मैं एक रेलवे लाइन पर चला गया था। मुझे मेरा मन ऐसा कर रहा था मैं सुसाइड कर लूँ। मैं रेलवे लाइन पर गया तो मुझे वहाँ पे ना एक पर्चा मिला और उस पर्चे पे लिखा हुआ था बूथ से दबे हुए लोगों, ऐसे करके लिखा। मैंने तुरंत वो पर्चा लिया और मैंने कॉल किया। आज यीशु मसीह पे भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ और आज मैं जॉब भी कर रहा हूँ और ऑटो भी चला रहा हूँ और गाड़ी भी सफा करता हूँ और मुझे मालूम है कि मैं रात दिन मेहनत करूँगा और मैं तुमको मैं ये सब कुछ अपना मकान है ना, मकान भी गया है वो भी मैं ले लूँगा। मैं बोल तो रहा हूँ तुमसे, मैं पहले करके दिखाऊंगा। मुझे माफ कर दो रेनू, तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई, क्या करूं। मैं सोचता भैया के पास कॉल करके देखता हूं, शायद वो मुझे माफ़ कर दें। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से बातें नहीं हुई हैं। हेलो, ये नमस्ते भैया। संजय। हाँ संजय। भैया मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ भैया। देखो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैंने आपका दिल दुखाया था बहुत। और तुम्हें पता है उस दिन हम दोनों में झगड़ा हुआ था घर से, आपने घर से बाहर निकाल दिया था मुझे। उस दिन मैं रेलवे ट्रैक पे पहुंच गया था, पता है, अपनी खुदकुशी करने के लिए। अच्छा। हाँ, और मैं उस दिन गया था, उसी दिन मुझे वहाँ पे एक पर्चा मिला था लाइन पे। अच्छा, किस चीज़ का? उसमें लिखा हुआ था बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। और मैं जब से साथ छोड़ा उनका, जब से यीशु मसीह को जाना है मैंने, पास्टर जी ने मेरे लिए एक जॉब दिलवाई है गार्ड की। जब जॉब तो कर ही रहा हूँ मैं, अब मैं नाइट में ऑटो भी चला रहा हूँ और सुबह जल्दी उठ के कुछ कारें होती हैं, कार खड़ी होती है तो उनको सफा कर देता, तो कुछ पैसा उनको भी मिल जाता है मुझे। मैं मेहनत करूँगा भैया और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप लोगों का, भाभी का और तुम्हारा मैंने बहुत दिल दुखाया है भैया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं आपसे ज़रूर एक पक्की बात कह रहा हूँ, मैं अपना जो घर है ना, जो हमारे पिताजी ने हमको दिलाया था, वो गिरवी रख चुका है, पर मैं वो कब्जे में मैं सब छुड़ा लूँगा, उसको भी छुड़ा लूँगा। मेहनत करूँगा, मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ और सब छुड़ा लेंगे हम। ठीक है ठीक है ठीक है, हम एक मौका और देते हैं। और भाभी से ही मैं माफ़ी मांगता हूँ, भाभी को बोलना, ठीक है? भाभी साथ ही बैठी है। हेलो, नमस्ते भाभी। नमस्ते संजय भैया, कैसे हो? भाभी मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, अब मेरे से बहुत बहुत गलती हुई भाभी। चलो संजय, तुमने पश्चाताप किया तो तुम कुछ करके दिखाओ। भाभी मैंने बोला भैया से, मैं देखो अभी ऑटो, नाइट में ऑटो चला रहा हूँ, मैंने भाड़े पे ऑटो ले लिया है और दिन में गार्ड की नौकरी करता हूँ और सुबह कुछ गाड़ियाँ होती हैं कार में, वो सफा कर लेता हूँ। अब मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अच्छी बात है। हाँ, मैंने बोला भैया से, मैं पक्का अपना घर है वो गिरवी रखा है कब्जे में, वो भी छुड़ा लेंगे और हम अपने घर में ही रहेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ चलो, तुम पश्चाताप कर रहे हो तो बस हम यही आशा रखते हैं कि संजय, तो तुम इतना अच्छा करो कि तुम हमारी नजरों में बेस्ट बनो। मैंने भाभी सारी बुरी संगतें सब छोड़ दी, दारू पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया। अच्छी बात है, बहुत जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है तब से ना मैंने सब कुछ छोड़ दिया। चलो अच्छी बात है। आपसे जब झगड़ा हुआ था उस दिन से समझो कि एक मौत के मुंह में जा रहा था मैं, और वही उसी दिन मुझे लाइन पर पर्चा मिला था ना पास्टर जी का, उस दिन से मैं पास्टर जी के पास गया हूँ और मैंने यीशु मसीह को जाना है, तो मैंने सब कुछ ये त्याग दिया, नसीब पत्ती सब मैंने त्याग दिया। भाई माफ़ भी चाहता हूँ, ठीक है? हमने तुम्हें माफ कर दिया। माफ कर दिया। पश्चाताप कर रहा है। अपने अच्छे कामों में लगे रहो। ठीक है भैया, मैं आऊँगा, मिलूंगा आपसे जरूर, है ना? आऊँगा मैं। ठीक है ठीक है। तू अपना ख्याल रख। ठीक है बाबा। पश्चाताप है तो तू कुछ
करके दिखा। हाँ ठीक है भैया, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आऊँगा, मिलूंगा, ठीक है भैया, है ना। जैसा प्रेम आपने हमसे किया कोई और नहीं करता। आपने हम पापियों को आप इस जगत में आए ताकि हम उद्धार पाए। और प्रभु यीशु जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह पाप से छूटकर नए जीवन में पड़ता है। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ प्रभु की वजह से हूँ यहाँ पर। मेरी एक गवाही है, मैं ऑटो चलाता था, ट्री भी चलाई थी मैंने। तो जैसे कि मैं ऑटो चलाता था और ऑटो चलाते चलाते एक गलत संगति में भी फंस गया था मैं। और गलत संगति में फंसते हुए मैंने शराब, सिगरेट, दारू सब पीना चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, टाइम निकलता गया और जैसे कि ऑटो की किस्तें रुक गई और ऑटो भी चला गया मेरा। फिर मैंने घर पे जो लोन था घर पे भी कब्जा कर लिया ब्याज वालों ने। तो उसके बाद क्या हुआ, वो घर भी कब्जा कर लिया और घर भी चला गया मेरा। घर वालों से बहुत झगड़ा हुआ मेरा, और झगड़ा होने के बाद घर वालों से भी बहुत झगड़ा हुआ, उन्होंने मेरे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चे भी चले गए। चारों तरफ से मैं एकदम से ऐसा टूट गया था कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया था। जब घर वालों ने बाहर निकाल दिया मुझे तो मैं परेशान होकर मैंने सोचा मैं आज खुदकुशी कर ही लेता हूं। तो मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया। जब मैं खुदकुशी रेलवे ट्रैक पे गया, जब मैं जा रहा था तो अचानक से एक पर्चा मुझे दिखा नीचे और मैंने वो उठाया तो उस पर लिखा था, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। ऐसे ही पढ़ते हुए तो सामने से देखा पीछे ट्रेन, मैं तुरंत बाहर निकला वहाँ से और उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। मैंने उस नंबर पर कॉल किया। मैं उस नंबर पर कॉल किया तो मेरे भैया से बात हुई थी पास्टर जी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरे पास आओ। जब मैं उनके पास गया तो वहाँ प्रार्थना चल रही थी और मैंने वहाँ प्रार्थना भी करी थी। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद मैंने अपने पापों में पछतावा किया था। मैंने इतने भी पाप किए थे, दारू, सिगरेट, बहुत गंदी लत में था मैं। उसके बाद मैंने पछतावा किया, मैं रोने लगा और मुझे प्रार्थना करते समय इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं बहुत हल्का फील कर रहा था अपने आप को, बहुत हल्का फील कर रहा था। जब हल्का फील करने के बाद जब प्रार्थना ख़त्म हो गई तो पास्टर जी ने मुझसे बातें करी, मुझे बताया। उसके बाद मैं इतना बदल गया कि उन्होंने मुझे एक जॉब दिलवाई गार्ड की। मैं से दिन में गार्ड की जॉब करता हूँ, शाम को ऑटो चलाता हूँ 8 में 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी ऑटो किराए पर ले लेता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। और सुबह जल्दी उठ के कारें तो कुछ कारें साफ कर देता हूँ, तो कुछ पैसा उनका भी मिल जाता है मुझे। तो यही मेरी गवाही है। और मैंने प्रभु को जाना, प्रभु बहुत आशीष दे, मुझे बहुत आशीष किया। मेरा सब कुछ प्रभु ने लौटाया। जैसे मेरे भैया भाभी हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब चले गए थे मुझे छोड़ के, और मैं घर से बाहर निकाल दिया तो सब वापस आ गए और मेरा घर भी वापस आ गया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरी गवाही के द्वारा मेरे दोस्त जो थे वो बुरी लत में थे, वो मुझे मिले और मैंने उन्हें अपनी गवाही बताई और वो आज मेरे साथ हैं। वो भी मेरी गवाही चर्च आए हुए हैं और उनके चाचा थे वो भी मेरे साथ आए हुए हैं। और तुम अपने बोझ को प्रभु पर डालें, वो हमसे अच्छा ध्यान रखता है आपका। धन्यवाद करता हूँ इसमें। आमीन। एक कहावत हमने सुनी है, जब आँख खुली तभी सवेरा। जब ये संजय ने पाप से मुंह फेर कर प्रभु यीशु के पीछे मन फिराकर चलने लगा, ये कड़ी मेहनत करने लगा, ये सच्चाई बोलने लगा और इसने अपनों से क्षमा मांगी और प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए इसके जीवन में एक नई रोशनी चमकी और जो कुछ इसका खोया था फिर से इसके पास लौट आया। इसकी बीवी, बच्चे, इसका घर और इसका सपना सब कुछ प्रभु यीशु में लौटकर इसे मिल गया। अब ये कहानी है ऐसे बहुत से संजय की जो आज भी बोझ में दबे हुए हैं। यदि आप आज व्यभिचार में हैं और पाप के बोझ में हैं, यदि आप कर्जे में और कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, प्रभु यीशु आपको बुलाता है। आज ही आपके लिए छुटकारा है और ये कहानी आज आपके लिए छुटकारे का कारण बने। जय मसीह की। मैं हूं पास्टर बादल आनंद। आशा करता हूं इस कहानी के द्वारा आपने आशीष पाई।